नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, आप सबने एक गाना सुना होगा, बहना ने भाई के कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोर से सारा संसार बांधा है। राखी के इस गीत में रक्षाबंधन का संपूर्ण रहस्य समाहित है। बहन इस त्योहार के दिन भाई की कलाई पर रेशम की डोरी बांधती है, जिसमें संपूर्ण संसार का स्नेह और प्रेम समाहित होता है। इस प्रेम के धागे की पवित्रता में पूरा संसार बन जाता है। जैसे त्रिलोकी को जीत लेने वाले राजा बलि देवी लक्ष्मी की राखी के धागे से स्नेह डोर में बंध गए थे। इसी दिन से देवी लक्ष्मी ने जगत के स्वामी भगवान विष्णु को राजा बलि से मुक्त करवा लिया था। इसी परंपरा को हर बहन आज भी निभाती है और सावन पूर्णिमा के दिन भाई की कलाई में रंग बिरंगी राखी बांधती है। इस राखी के द्वारा बहनें अपने भाई को सुखी और लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। वहीं भाई भी बहनों को उपहार के साथ जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। पौराणिक कथाओं में भी रक्षाबंधन के अलग अलग स्वरूपों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, पौराणिक महत्व तथा व्रत कथा और इसके साथ साथ राखी बांधने के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी और इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन की तिथि की या दिनांक की कि किस दिन रक्षाबंधन होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त दिन शनिवार को शाम 7 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इसका समापन 22 अगस्त दिन रविवार को शाम 5:31 पर होगा। उदय तिथि 22 अगस्त को प्राप्त है, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त 22 अगस्त को प्रातः 6:15 से शाम 5:31 के बीच में होगा। अर्थात इस बीच में बहनें अपने भाइयों को कभी भी राखी बांध सकती है। इस बार राहु काल 23 अगस्त को पड़ेगा, तो बहनें बिना किसी बाधा और बिना किसी शंका के 22 अगस्त को शाम तक अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं तथा भगवान का आशीर्वाद पा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राखी बांधने के नियमों की। दोस्तों, वैसे तो बहनें अगर अपने भाई को प्रेम पूर्वक सिर्फ एक कलावा भी बांधें वो भी मान्य होता है, लेकिन कहा जाता है कि राखी बांधने के कुछ नियम होते हैं। अगर बहनें इन नियमों को अपनाती हैं तो राखी बांधना और भी अधिक प्रभावी और शुभ हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको राखी बांधने के नियम बताऊंगी कि राखी बांधते समय हमें किस किस नियमों का ध्यान रखना चाहिए तथा कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारे भाइयों को राखी का और भी ज़्यादा फल मिले। दोस्तों, राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। कुल देवी या देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रख लें और जल या इत्र से गीला कर लें। उसके बाद राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि अपना आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखें। राखी बांधते समय भाई का मुंह सदैव पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। भाइयों को भी राखी बंधवाते समय अपने सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र अवश्य रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाएं। टीके के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत भी छींटें। भाई की नज़र उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कहीं कहीं बहन अपनी काजल का प्रयोग भी कर सकती है। भाई की दाई कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बांधते हुए बोले, इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। भाई तथा बहन एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं तथा मिठाई खिलाकर एक दूसरे को आशीर्वाद दें। अगर भाई बड़ा है तो बहन भाई के चरण स्पर्श करें और यदि बहनें बड़ी हैं तो भाइयों को बहनों के चरण छूने चाहिए। भाई को वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको रक्षाबंधन के अवसर पर जो 2 शुभ योग बन रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी। इस रक्षाबंधन पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला है शोभन योग। 22 अगस्त की सुबह 10:34 तक शोभन योग बना हुआ है। शोभन योग को मांगलिक और शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में सुबह 10:34 तक राखी बंधवा लेना उत्तम है।
इस शुभ काल में यदि आप अपनी बहन के यहाँ यात्रा करके जाते हैं तो यह काफ़ी शुभकारी रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर दूसरा योग बन रहा है घनिष्ठा नक्षत्र का। रक्षाबंधन के दिन घनिष्ठा नक्षत्र शाम को 7:40 तक होगा। घनिष्ठा का स्वामी ग्रह मंगल है। घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों का अपने भाई और बहन से विशेष प्रेम होता है। इस आधार पर रक्षाबंधन का घनिष्ठा नक्षत्र में होना भाई और बहन के आपसी प्रेम को बढ़ावा देने वाला होगा। दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ जो हमें राखी बांधते वक्त बोलना चाहिए। येन भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। दोस्तों, हमें राखी बांधते वक्त अपने भाई को सदैव यह मंत्र पढ़ना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ने से राखी में जो शक्तियाँ होती हैं और जो आशीर्वाद होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके भाइयों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं बताऊंगी जिनके कारण कहते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ। यूँ तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चर्चित कथाओं के बारे में बताऊंगी। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएँ भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्यौहार की महत्ता से संबंधित है। दोस्तों, रक्षाबंधन की पहली कथा है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्य और असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसे दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्य राजा ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ और कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्य राज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिके रह सकता हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसकी रक्षा विधान करने को कहा और कहा कि जिस दिन भी तुम युद्ध में जाओ, अर्थात श्रवण पूर्णिमा को सुबह प्रातः स्नान करके इंद्राणी से बोलना कि वह तुम्हारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, क्योंकि एक रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति होती है जो किसी भी चीज़ में नहीं होती। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। दोस्तों, उस रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से ही होता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी पौराणिक कथाएं हैं जो रक्षाबंधन के पर्व को एक महत्वपूर्ण पर्व बनाती हैं। दूसरी कहानी है, भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने कर्णावती की राखी स्वीकार की और आने वाले समय पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था। दोस्तों, कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी रक्षाबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी तथा खून की धार बह निकली थी। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया तो उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता को प्रतिपादित करता है। तो दोस्तों, भाई और बहन का ये त्यौहार हम सभी बड़े धूमधाम और गौरव के साथ मनाते हैं तथा हमें मनाना भी चाहिए। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन के साथ साथ अन्य रिश्तों में भी खुशहाली और समृद्धि आती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।